जब किसी इंसान को साढ़े साती या ढैया चल रही हो तो उस समय उस इंसान के राशि स्वामी पंचमेश और भाग्येश ये वो ग्रह होते हैं जो अपनी अवस्था में अपने प्रभाव उस हिसाब से ही लाते हैं। अब जैसे बृहस्पति ग्रह मीन राशि पे अच्छे परिणाम लाने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो उस राशि के स्वामी हैं, उस राशि के ठेकेदार हैं। अब बृहस्पति जो है वह कैसे प्रभाव लाएगा, जब वह अस्त अवस्था से उदित हो रहे हैं और वह उदय में भी अपनी उच्च अवस्था में है। 31 अक्टूबर तक यह इस अवस्था मतलब आपके पंचम भाव में रहेंगे। अब तारीख कौन सी है उदय होने वाली? उदय होने की तारीख है 14 तारीख। ठीक है, 14 तारीख अर्ली मॉर्निंग कह सकते हो या लेट नाइट कह सकते हो, 13 तारीख का संधि काल के समय में। अब ये कैसे निकाला अपन ने, वो अगर देखना हो तो वो देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा सूर्य से कितने डिग्री पे बृहस्पति अस्त होते हैं। क्योंकि आप कहीं कुछ देखोगे तारीख, कहीं कुछ देखोगे, कहीं आर्टिकल्स में 12 तारीख बताया गया है, कहीं यूट्यूब में आपको 8-9 तारीख भी बताया जाएगा, कुछ आर्टिकल्स में 14 तारीख भी है। तारीख कौन सी है निकालना तरीका जानना है अपने को। तो 11 डिग्री से नज़दीक सूर्य से जब भी बृहस्पति पहुंच जाएंगे तो वह अस्त होते हैं। 11 डिग्री से थोड़ा दूरी बना लेंगे, 11 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गए, दूरी आ गई तो वह उदित हो जाते हैं। ठीक है, 14 डिग्री 8 और 9 तारीख को बृहस्पति है। 8-9 तारीख को 21 डिग्री सूर्य थे, तो अवस्था में कितना फर्क आया? 7 डिग्री का। भाई 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 ही तो आएंगे। अब 7 आएंगे तो 7 डिग्री का फर्क है, मतलब नज़दीक तो हो गए, 11 से ज़्यादा नज़दीक है। फिर अपन देखें 14 तारीख को 27 डिग्री सूर्य और 14 तारीख को 15 डिग्री बृहस्पति है। बृहस्पति अपनी पूर्ण अवस्था में है। यहाँ पे कितना अंतर आ गया इनमें? 27 में से 15 घटाएंगे 12, तो 12 डिग्री का अंतर आ गया 14 तारीख को, तो उदित हो गए। अब उदित हो कहाँ रहे हैं? पंचम भाव में हो रहे हैं। तो प्रेम संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा, किसी प्रकार की समस्या हुई तो। शिक्षा में सुधार देखने को मिलेगा। कंफ्यूज थे विद्यार्थी, सुधार देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन दूर होगा। क्योंकि बृहस्पति क्या है? ज्ञान का गंगा जल है, ज्ञान का प्रकाश है। बृहस्पति जो ज्ञान का प्रकाश है, अगर विद्यार्थियों को मिल जाए तो वह क्या करेंगे? वो अपना कन्फ्यूज़न दूर करेंगे और विद्यार्जन करेंगे, शिक्षा लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है। अगर किसी प्रकार का डाउट है कि हम किस कोर्स में जाएं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का ईगो है, किसी प्रकार के क्लैशेज हैं या किसी भी प्रकार का डाउट है अपने प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के, वो डाउट भी क्लियर ये बृहस्पति कर देंगे। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका आपस में अच्छे हैं, आपके संबंध अच्छे हैं, आगे जाकर के भी अच्छे रहने वाले हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं है ऐसा कुछ भी, किसी भी प्रकार का दोनों में से एक को भी डाउट है, तो ये डाउट को क्लियर कर देंगे या आपको उसके जीवन से दूर भी कर देंगे। संतान कंसीव होने के भी बड़े योग इस समय में यह बृहस्पति बनाएंगे। जिनको संतान चाहिए वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं इस समय में। संतान का सुख भी वैसे भी मिल रहा है। आपकी संतान हो चुकी है तो वह संतान आपको कुछ अपने ऐसे काम से भी आपको गौरवान्वित महसूस करवा सकती है। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर आप देखो बृहस्पति जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। 5वें भाव में बृहस्पति बैठे हों और उच्च के हों तो ऐसे लोगों की जॉब चेंज के योग बनाते हैं और प्लस में करते हैं। वो जो भी करेंगे आपको अपग्रेड करके ही यह चीज़ें देंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ जॉब को लेकर के भी मिलती है और आपके परिवार में भी कुछ नए यहाँ पे लोग जुड़ते चले जाते हैं। बृहस्पति क्या है? जनरली या बेसिकली बृहस्पति को भाग्य का देवता कहा गया है। अब ये भाग्य का देवता जब 5वें भाव में बैठे और अपनी दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है वह भाग्य भाव पे ही डाले तो भाग्य में यहाँ पे विस्तार देना इसको निश्चित हो जाता है, देना ही पड़ेगा।
अब आपके यहाँ पे भाग्य को यह विस्तार जब देने लग जाएं तो आपके अटके कार्य वह बढ़ने शुरू होते हैं, कुछ मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, कुछ हलचल आने शुरू हो जाती है, जो कार्य आपका अटक गया। अब यहाँ पे बृहस्पति आपको धार्मिक बनाएंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपको सम्मिलित कर देंगे। बृहस्पति यहाँ पे धर्म की यात्राएं भी आपसे करवाएंगे। और क्या प्रभाव होंगे? बृहस्पति की 7वीं दृष्टि देखो, 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? लाभ भाव पे जाएगी। राशि स्वामी है, लाभ को अपनी दृष्टि दे रहा है पंचम भाव से उच्च का हो करके, तो चाहे 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी आपने जो काम किया, आपने जो कर्म किए, उसका लाभ और हानि आपको बिल्कुल इस समय में मिलना ही मिलना है। मैं बात केवल लाभ की नहीं कर रहा, अगर किसी का बुरा किया है तो वह भी हानि इस समय में मिलती हुई दिखेगी। फिर यहाँ पर कहें बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि, अपनी खुद की राशि जहाँ शनिदेव बैठे हैं, आपको शनि की मध्यम भाव की ढैया लेकर के चल रहे हैं, मध्यम भाव की 7.5 लेकर के चल रहे हैं, उस पे देख रहे हैं। 7.5 का कुछ असर कम जरूर हो जाएगा इस समय। आलस्य जो कूट कूट के भर रहा था आपके जीवन में, वह आलस्य भी यहाँ पे कम हो जाएगा। बृहस्पति क्योंकि ज्ञान का देवता और भाग्य का देवता है, तो इस समय भाग्य से आपको ज्ञान भी मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों से कैसी डील करनी है, किस प्रकार से उनके साथ में आपको आगे बढ़ना है, यह ज्ञान भी बृहस्पति भली भांति देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं, तो इस समय में संतान के भाव में बैठे हैं, तो इस समय में संतान का वजन बढ़ना और आपका खुद का भी वजन बढ़ जाना, क्योंकि बृहस्पति भारी प्लैनेट है, फैट को रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति फैट को दिखाते भी हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बॉडी में फैट बढ़ता हुआ नजर आए, आपके भी, आपकी संतान के भी। तो ये मेन प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। क्या उपाय करोगे? बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप आपको प्रातः समय करना चाहिए। बृहस्पति का बीज मंत्र कौन सा लोगे? ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोम स गुरुवे नमः। एक जाप कर लो। एक जाप का मतलब एक माला आप ये जाप कर सकते हैं। पक्षियों की सेवा करें, प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करें, तो भी बृहस्पति और केतु भी आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। अब वीडियो कहीं ठीक लगे आपको तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख करके जाइएगा। ये वीडियो में मैंने सब कुछ जानकारी आपको देने की कोशिशें की हैं। अगर अपना पर्सनली चार्ट पे मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।